हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फिरदौस खानम और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं हमारे लास्ट चैप्टर का। इसमें हम जो कंटेंट लेकर यहाँ पर कवर करेंगे वो है वाटर टेबल एंड इट्स डिप्लेशन। वाटर टेबल दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। एंड इट्स डिप्लेशन, ड्रोट, फ्लड्स एंड इफेक्ट्स। चलो तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले वाटर टेबल एंड इट्स डिप्लेशन। तो वाटर टेबल दैट मीन्स, जो हमारा वाटर जो होता है उसका जो अपर सरफेस जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, अंडर द ग्राउंड। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का सबसे अपर सरफेस जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पर, सोइल के जस्ट नीचे। एंड वहाँ पर जितनी भी पॉसिबल स्पेसेस हैं उन सभी को उसने कवर किया हुआ है। तो वो जो होता है ना अपर सरफेस ग्राउंड वाटर का, वही हमारी वाटर टेबल होती है। और ये जो वाटर टेबल है ये इंडिकेट करती है कि ग्राउंड वाटर की कंडीशंस हमारे अंडरग्राउंड कितना अच्छा है। दैट मीन्स अगर हम डिगिंग प्रोसेस करते हैं तो आप देखते हो कि वाटर बहुत जल्दी, अगर डिगिंग करने पर, थोड़ा सी डिगिंग करने पर वाटर बाहर निकल आता है। तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि वहाँ की वाटर टेबल बहुत अच्छी है एंड ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर हम काफ़ी ज़्यादा उसको गहराई तक डीप भी इसको जो है डिगिंग करते चले जाएं, दैट मीन्स अराउंड 10 फीट्स एंड 12 फीट्स एंड उससे भी ज़्यादा, तो तभी भी हमको कहीं भी वाटर बिल्कुल भी दिखाई ना दे एंड जो हमारी सोइल है वो पूरी तरह से ड्राई अगर रहे, तो हम कहेंगे कि वाटर टेबल जो है डिप्लेटेड हो चुकी है एंड ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। ठीक है, तो जो वाटर टेबल होती है बच्चों, ये हेल्दी जो है इसका इंडिकेशन होता है ग्राउंड वाटर का। अगर कहीं पर भी वाटर टेबल बहुत अच्छी है, दैट मीन्स ग्राउंड वाटर बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में बड़े अच्छे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, अदरवाइज वो डिप्लेटेड हो चुका है। चलो इसके डेफिनेशंस को हम यहाँ पर रीड करेंगे। Upper surface of groundwater below which soil is saturated with water that fills all void is called water table. दैट में जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस थी, जितनी भी पॉसिबल स्पेसेस थे, उन सभी को किसने कवर किया हुआ है? वाटर ने। कौन से वाटर ने बच्चों? ग्राउंड वाटर ने। ग्राउंड वाटर का सबसे अपर सरफेस, दैट मीन्स जो ग्राउंड है उसके नीचे जो वाटर प्रेजेंट है, तो कहीं तो कुछ ऐसा होता होगा ना जिसमें वो ग्राउंड के नीचे कहीं तो वाटर टच कर रहा होगा उस ग्राउंड को। तो जहाँ पर ये ग्राउंड वाटर का सबसे अपर जो सरफेस जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है सोइल के, यही हमारा ग्राउंड वाटर कहलाता है। एंड आपको पता है ग्राउंड वाटर का जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं सीपिंग प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे कि जो हमारा सन है, ठीक, यहाँ पर इसके प्रेजेंस में इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से वेपर्स बनेगी, वेपर हायर एल्टीट्यूड की ओर जाएंगे, देन क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इन क्लाउड्स के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारी क्लाउड्स है, जब ये रेनफॉल बन करके यहाँ पर हमारे पर वाटर बॉडीज पर, सरफेस वाटर पे गिरेंगे, तो कुछ वाटर सरफेस पे रह जाएगा। ठीक है, लाइक जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, लाइक ओशियंस एंड एक्सेट्रा। एंड जो अदर वाटर जो होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों? ग्राउंड पे भी तो यहाँ पे बारिश होगी, तो जो हमारा जो क्लाउड्स है, तो बारिश यानी कि हमारी रेन जो है यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट हुई। तो ये जो हमारा पार्ट है ग्राउंड वाला, यहाँ पर इसके नीचे थोड़ी सी सोइल पार्टिकल्स हैं। सोइल पार्टिकल के जस्ट नीचे जो है यहाँ पर सिचुएटेड है थोड़े थोड़े से स्टोन्स, एंड स्टोन्स के नीचे यहाँ पर आपकी हो सकते हैं कॉल, है ना, एंड हम बोले कि यहाँ पर मार्बल्स वाली रॉक्स भी होंगी। अब इन सब के बीच में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है, तो क्या होगा, जो वाटर है हमारा इन सारे गैप्स में से निकलता हुआ ऐसे धीरे 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 यहाँ से निकलता हुआ, पास होता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। अब पहुँचेगा तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो है यस, यहाँ पर हमारे पास रॉक्स हैं। इन रॉक्स में भी थोड़ा गैप है बीच में, इनको बोलते हैं परमेबल रॉक्स। ठीक, एंड नीचे जो होती है वो होती है इम्परमेबल रॉक्स। दैट मीन्स ऐसी रॉक्स जिसके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी परमेबल रॉक्स है और ये इम्परमेबल रॉक्स है। परमेबल जो रॉक्स होती है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों?
उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। तो इन गैप में से होता हुआ जो वाटर है वो सीपिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आकर के कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। कलेक्ट क्यों होगा? बिकॉज इसके पास अब कोई स्पेस बचा ही नहीं जहाँ पर ये इसके नीचे जा सके। बिकॉज इसको अब ये फंस चुका है दो रॉक्स के बीच में, एक तो है परमेबल और दूसरी है इम्परमेबल। ठीक है, इम्परमेबल रॉक के बीच में कोई गैप है ही नहीं, इसलिए अब जो हमारा वाटर है वो यहीं पर इकट्ठा होना, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो ग्राउंड वाटर है सिर्फ यहीं पर कलेक्टेड नहीं है, ये इसके ऊपर के जितने भी सरफेस हैं तभी पूरी तरह से फिल हो जाएगा ग्राउंड वाटर। तो ऊपर भी आकर के यहाँ पर इस तरह से ये जितनी भी पॉसिबल इसको स्पेसेस दिखेंगे सभी को ये पूरी तरह से फुलफिल कर देगा। तो यही हमारी जो सबसे अपर जो लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। और ये क्या था हमारा? ग्राउंड वाटर। कौन से प्रोसेस के थ्रू गया बच्चों? सीपिंग, दैट मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, सीपिंग प्रोसेस के थ्रू गया एंड साथ में यहाँ पे कॉल था, थोड़े सैंड पार्टिकल्स थे, मार्बल्स भी हो सकता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इनसे हुआ क्या, ये अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर होता हुआ गया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स इसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर जो होता है बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा प्योर वाटर होता है। बट जैसे ही हम इसको डिगिंग करेंगे, दैट मीन्स डिगिंग में हम क्या करते हैं? वेल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूबवेल का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूबवेल तो पूरी तरह से कवर्ड होती है, इसलिए डायरेक्टली जो डस्ट है, डर्ट है या जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो वाटर में नहीं मिक्स हो रही है, लेकिन जो वेल्स होते हैं पूरे ओपन होते हैं, है ना। तो जब वो ओपन रहेंगे तो क्या हुआ, बाहर से जो भी इम्प्यूरिटीज़ वगैरह है वो डायरेक्टली उनके अंदर जाती ही रहती है, इसलिए जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है जब वो सरफेस वाटर की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से प्योर होता है, मीन्स ऑटोमेटिकली इसमें इम्प्यूरिटीज जो है वो सेपरेट आउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये है वाटर टेबल। अब जैसे हम इस डिगिंग प्रोसेस के थ्रू ये सबसे ऊपर लेयर जो है सोइल की, इसको हटाएंगे, तो हमको हटाते ही यहाँ पर फील होगा कि जो सोइल है वो काफ़ी गीली है। क्यों है? उसके अंदर मॉइस्चर है। मॉइस्चर कहाँ से आया? जो वाटर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है हमारे ग्राउंड के अंदर, उसी के कारण वो जो है अभी तक मॉइस्चरेटेड है। दैट मीन्स बहुत अच्छा वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए हमारी सोइल भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये पहचान होती है वाटर टेबल की बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की। और सबसे अपर सरफेस जो ग्राउंड वाटर का है वो वाटर टेबल होता है। अब डिप्लेशन का कारण क्या है बच्चों? डिप्लेशन दैट मीन्स उसका धीरे धीरे कम होता चले जाना। ग्राउंड टेबल का वाटर टेबल का इजीली हमको दिखाई ना देना, इजीली ग्राउंड वाटर बाहर ना आना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ग्राउंड वाटर की डिप्लेशन का या वाटर टेबल की डिप्लेशन का। अब इसके रीज़न क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर agricultural activities are some common factors affecting water table. A scarcity rainfall is another factor that may deplete the water table. तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी उतना ही हमें वाटर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड उन सब की सभी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हॉस्पिटल्स, मॉल्स, शॉप्स, ना जाने क्या क्या हमें बनाना पड़ेगा, होम्स, हाउसेस, सब कुछ, है ना। एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहाँ पर वाटर की ज़रूरत होगी। एंड रिजल्टेंट होगा क्या? वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? हमको चाहिए सोइल वाला पार्ट। दैट मीन्स एक कच्चा फ्लोर जहाँ पर सोइल जो वाटर है वो इजीली जो है वहाँ पर सीपिंग प्रोसेस कर सके। अगर हमने पक्का फ्लोर बना दिया, दैट मीन्स हमने सीसी रोड्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, तो हमने क्या किया? सोइल को वहाँ से हटा दिया, हमने पक्के मार्बल्स वहाँ लगा दिए। एंड आपके घर में जब वाटर गिरता है तो क्या वो सीपिंग प्रोसेस थ्रू ग्राउंड में जा पाता है? नहीं जा पाता। क्यों नहीं? बिकॉज वहाँ पर हमने पक्के फ्लोर्स बनाए हुए, जैसे मार्बल्स एंड ना जाने क्या क्या हमने वहाँ पर ग्रेनाइट्स वगैरह का यूज़ करके उस पूरे कच्चे फ्लोर को कवर कर दिया। अब कोई भी ऐसा स्पेस नहीं बचा है जिसमें से जो वाटर है वो सीपिंग प्रोसेस को वहाँ पर कंप्लीट कर पाए। देन सीपिंग प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा? जब वाटर है वो ऐसे ही फ्लो करके चला जाएगा तो क्या होगा? एंड जो गंदे नाले हैं हमारे उसमें जाकर के वो मिक्स हो जाएगा और वाटर पॉल्यूटेड ही होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन के कारण, इंडस्ट्रियल यूज़ के कारण, और सबसे बड़ी बात जो रेनफॉल है हमारी उसकी भी सर्टेनिटी जो है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ रहती है। एंड स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल के कारण, यानी कि रेनफॉल में काफ़ी कमी के कारण भी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। दैट मीन्स इसी के कारण वाटर टेबल जो डिप्लेटेड हो रही है। अब वन बाय वन हम रीजन्स को जो है डीपली यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो देखते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या क्या हमको हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स
offices, roads and pavements. This decrease the open areas like park and playgrounds. This in turn decrease the seepage of rainwater, that's the seeping process of rainwater into the ground. Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. So one hand we are consuming more groundwater and on the other hand we are allowing lesser water to seep into the ground. Yes, then हमें इतने सारे कंस्ट्रक्शन के लिए जितना वाटर चाहिए होता है उससे थोड़ा सा वाटर भी हम जो है ग्राउंड वाटर में कंप्लीट होने नहीं दे रहे, उसमें कन्वर्ट होने उसको नहीं दे रहे. कैसे कन्वर्ट नहीं करने दे रहे? बिकॉज हमने इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि कोई भी कच्चा फ्लोर सोइल कंटेनिंग पार्ट हमारे पास नहीं बचा है जिसमें से वाटर सीपिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए. ठीक है, चलो. Next reason is increasing industries. The water is used by all industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production processes. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industry is drawn from the ground. Yes. तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है बच्चों वो सब अपने बिल्स को बचाने के लिए, वाटर बिल्स को बचाने के लिए कभी भी जो पाइपलाइन से वहाँ उस वाटर का यूज़ नहीं करते. दैट मीन्स वो इजीली फ्री में जो है अपने ट्यूबवेल्स को लगाएंगे एंड वहाँ से कंटिन्यूअस ग्राउंड वाटर का यूज़ करते रहेंगे. और वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में ग्राउंड वाटर का यूज़ करते कि जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता. हमने यूजेज ऑफ वाटर के अंदर देखा था कि 22% जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर लेती है हमारी टोटल फ्रेश वाटर का. ठीक है, नेक्स्ट इज डॉट एंड इट्स इफेक्ट्स. तो जो हमारे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है इसकी कमी के कारण या स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल के कारण क्या क्या हमको यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. दैट्स मीन्स अगर रेनफॉल बहुत कम हो और ग्राउंड वाटर भी हमारे पास अवेलेबल ना हो तो जो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है उसमें एक है ड्राउट एंड सेकेंड उसका इफेक्ट. तो ड्राउट जो होता है वो क्या होता है? वाटर स्कैर्सिटी कैन बी डिफाइंड as a lack of sufficient water or not having access of safe water supplies. तो डाउट होता क्या है बच्चों? वाटर की स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी कैसे? जब बहुत लंबी टाइम पीरियड तक अराउंड 5 years, 6 years, 7 years या उससे भी मोर देन दीज ईयर क्या होगा? बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगा. तो हमारा जो अर्थ सरफेस है, जो सोइल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी. प्लांट्स को प्रॉपर वे में जो है वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा. एंड ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो रिवर है, जो हमारी अदर वाटर बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह से ओनली इवेपोरेट होती चली जाएगी एंड उनका जो साइकिल है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक से दैट मीन्स एन इनकम्प्लीट ही हम उसको मानेंगे. बिकॉज वाटर साइकिल करता क्या है? जितना वाटर हम यहाँ पर सर्कुलेट कराते हैं एज ए फॉर्म ऑफ क्लाउड्स उतना का उतना वाटर हमको फिर से मिल जाता है. लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? ओनली इवेपोरेशन हो रहा है एंड रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है. तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि चारों ओर जो है सब कुछ बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा. जिसमें सब कुछ डैमेज, पूरी क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी, वाटर बॉडीज़ पूरी खाली हो जाएंगी. हमारी जो सोइल है उसमें इतना भी वाटर नहीं बचेगा कि वो ऑटोमेटिक प्लांट्स को ग्रो करा सके. जैसे मॉइस्चर उसमें से गायब हो जाएगा एंड पूरी सोइल ड्राई हो जाएगी, है ना. दैन एनिमल्स प्यास के कारण मरना स्टार्ट कर देंगे. जब कुछ खाने को नहीं होगा तो हम सब कुछ भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे. ऐसी कंडीशन को ड्राउट कहते हैं. ठीक है, एंड ये क्या होता है? समटाइम इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये जो है हमारा रीज़न है 2 months, द होल सीजन, 2 years एक्सेट्रा. तो इतने ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वो कंडीशन होती है एंड उसको बोलते हैं ड्राउट या फिर सूखा पड़ना. ठीक, एंड ड्राउट से सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि हम सब भूखे मरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना. एनिमल्स भी, हम सब भी, हमको खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा. तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? फेमाइन. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. द एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ insufficient or no rainfall at all is called drought. The lack of food in a region for a long period is called famine. Yes. तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इस ड्राउट के कारण खाने पीने को कुछ भी ना रह जाना, उसकी बहुत बड़ी कमी हो जाना क्या कहलाता है? फेमाइन कहलाता है. जिसमें इसको बोलते हैं भूख से मरना या भूखमरी. ठीक है, तो ड्राउट यानी कि सूखा पड़ना एंड फेमाइन दैट मीन्स भूखमरी जैसी कंडीशन हो जाना. आप देख सकते हो जो डायग्राम है यहाँ पर, जो हमारी सोइल है या हमारी लैंड है उसको देखो आप, पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है. जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं. यहाँ पर जो पूरे स्काई है
ओनली इसमें यहाँ पर क्लाउड्स हैं, लेकिन वाटर वाले क्लाउड्स नहीं है, है ना। जनरली वाटर क्लाउड्स आप जानते हैं काफ़ी ब्लैक कलर के क्लाउड्स होते हैं जो कि काफ़ी सारा पानी अपने साथ कंटेन करके लेकर आते हैं। स्काई पूरी तरह से साफ है, दैट मीन्स कहीं कोई कंडीशन नहीं है बारिश के होने की। एंड जो कंडीशन है ये हमारी ड्राउट कहलाती है, और इसके कारण जो वहाँ पर और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे डेवलप होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फेमाइन, जिसमें हम सबको भूखे मरने की जो है वहाँ पर नौबत आ जाएगी। यस, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। तो क्या क्या ड्रॉट के इफेक्ट्स होते हैं? ड्रॉट कॉज प्लांट्स एंड एनिमल टू वेदर अवे, क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन एंड ऑलरेडी सोन क्रॉप्स फेल टू ग्रो। जो क्रॉप्स हमने लगाई थी वो भी सूखने लग जाएगी, और हम नई क्रॉप्स को ग्रो बिल्कुल भी कराने की कंडीशन में नहीं रहेंगे, बिकॉज वाटर ही नहीं है। एनर्जी प्रोडक्शन इज रिड्यूसेस, दैट मीन्स बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है जो सब कुछ डिपेंडेबल है वाटर्स के ऊपर, वो सारी की सारी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, दैट मीन्स कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर फोर्स लीडिंग टू एक्यूट वाटर क्राइसिस, एंड ग्राउंड वाटर का लेवल इतना ज़्यादा नीचे जा चुका होगा कि उसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल होगा। प्राइसेस ऑफ ऑल कम्युनिटीज गो अप, सॉरी कमोडिटीज गो अप, एंड जितनी भी थिंग्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में हमारे पास बची होगी, और जब थिंग इतनी कम है तो उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स मीन्स अब जो अच्छे प्राइस देगा वो थिंग उसी को दी जाएगी, इसी को कहते हैं लूट मार। तो जितनी भी छोटी छोटी प्राइसेस है उन सब की जो कमोडिटीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इरोजन ऑफ सोइल बाय विंड टेक्स प्लेस, विंड इरोजन, एंड सोइल पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, एंड जो हमारी जो एयर है वो उसकी स्पीड और तेज होगी। क्यों होगी? बिकॉज वहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है ही नहीं, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो जब ह्यूमिडिटी लेस जो एयर होगी वो और भी ज़्यादा लाइट वेटेड होगी, एंड लाइट वेटेड होने के कारण उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, एंड जिस स्पीड से वो वहाँ पर फ्लो करेगी होगा क्या, हमारा जो सोइल है वो ऑलरेडी उसमें भी ह्यूमिडिटी नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, तो वो भी एयर के साथ साथ उड़ना स्टार्ट कर देगी और रिजल्टेंट सोइल इरोजन बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी फर्टाइल सोइल जो है वो भी वहाँ पर से चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो एक तरफ था कि अगर हमारे पास वाटर ही ना हो, रेनफॉल ही ना हो, तो उसको हम कंडीशन जिसके कारण डेवलप होती है उसके कारण जो कंडीशन डेवलप होगी इसको ड्राउट कहेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें इतनी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रेन हो जाए कि फ्लड ही आ जाए, तो यहाँ पर दो तरीके के कॉज हम जो इफेक्ट देख रहे हैं वाटर के, एक इफेक्ट तो ये कि बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं है तो ड्रॉट उसकी कंडीशन है, एंड एक तरफ इतनी ज़्यादा रेन है कि फ्लड ही आ गई, तो दैट मीन्स कमी होना और उसकी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होना, दोनों ही हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अब देखते हैं अबेंडेंस यानी कि फ्लड हमको किस किस तरीके से इफेक्ट करने वाली है। तो फ्लड एंड इट्स इफेक्ट्स, यस। तो फ्लड होता क्या है बच्चों कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो वाटर बॉडीज़ में आ जाता है और फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको फ्लड कहते हैं। इसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे जो पीपल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और जो प्लांट्स है, सब कुछ क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे, बहुत सारी इंजरीज हो जाएंगी, एंड बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेथ्स भी होंगी, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल एज सीन इन रिसेंट फ्लड्स इन मुंबई cause panic among the people. Many old people, children and physically weak persons suffer from injuries and even die on account of a panic. Yes. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली जो फिजिकली जो वीक पर्सनस हैं या फिर ओल्ड पीपल्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, सिर्फ इन्हीं की डेथ हो पाती है। बहुत से लोग जो हैं यंग पीपल्स भी फ्लड के कारण जो है डेथ के पास चले जाते हैं, वो भी डाई हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज फ्लड का जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज होता है कि पूरे घर डैमेज हो जाते हैं, सब कुछ डैमेज हो जाता है, तो दैट मीन्स बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। वाटर लेवल जो होता है रिवर्स का, लेक्स का एंड पॉन्ड्स का राइजेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सोइल इरोजन, हैवी फ्लड्स ब्रिंग्स अबाउट इरोजन ऑफ सोइल फ्रॉम द फील्ड्स मेकिंग देम बैरन एंड इनफर्टाइल। यस, जैसे कि ड्राउट में भी सोइल इरोजन था ड्यू टू द विंड, राइट। यहाँ पर जो है हमारा सोइल इरोजन किसके कारण हो रहा है, वाटर के ही कारण हो रहा है, बिकॉज जो फ्लड होती है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में आती है, एंड जो हमारी सोइल जो अपर सोइल है फील्ड की, उन सबको अपने साथ वो फ्लो करके लेकर के चली जाएगी, जिसके कारण जो फर्टिलिटी है सोइल की वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज डैमेज टू क्रॉप्स। जो हमारी फ्लड है वो डैमेज भी करती है क्रॉप्स को। कैसे? जो फील्ड है उनमें जो हमने वाटर जो क्रॉप्स को ग्रोन किया हुआ है, जो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रोन हमने किए हैं, तो उनको एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर की नीड थी, इरिगेशन हम कर चुके सब कुछ, देन अब टाइम है उनको हार्वेस्ट करने का। बट
अनलकीली हुआ क्या, फ्लड आ गई एंड जिस क्रॉप्स को हमको हार्वेस्ट करना था अब वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर सबमर्ज हो चुकी है। और इसके कारण जो हमारी क्रॉप्स है जब वो फ्लड के अंदर वहाँ पर फ्लड का वाटर चला जाएगा तो पूरी गल जाएंगी एंड ख़राब हो जाएंगी, अब वो यूजेबल बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो कितना बड़ा हार्म पहुँचता है इस तरह से फार्मर्स को, है ना। क्रॉप्स गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल फूड आइटम्स। डिसीजेस, यस, अगर फ्लड आती है तो अपने साथ में बहुत सारी मड एंड बहुत सारी इम्प्यूरिटीज सब कुछ लेकर के आती है, ठीक है। जब उसका वाटर वहाँ से चला जाता है तो पीछे आप देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी या फिर हम कहें कि मडी वाटर सब कुछ वहाँ रह जाता है। एंड ये काफ़ी टाइम तक जमा रहने के कारण वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ होंगे, जो अदर इंसेक्ट जो है वो डेवलप होंगे एंड इनके डेवलपमेंट के कारण बहुत सारी अदर डिसीजेज लाइक हम यहाँ पे बोले मलेरिया, डायरिया और बहुत सारी डिसीजेज जो है यहाँ पर इनके कारण जो है इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो फ्लड लीड टू डिसीजेज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ फ्लड वाटर विद इन द वेस्ट मटेरियल एंड वेस्ट वाटर। लॉस ऑफ हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यस, हैबिटेट दैट मीन्स जो एक्वेटिक प्लांट्स है या अदर जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट मीन्स हाउसेज हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो भी पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द फ्लड। Due to flood, the living places of many animals and plants are lost, causing much damage to the flora and fauna of the affected area. ठीक है, ये फ्लोरा एंड फ्योना जो आप बायो में एक टर्म पढ़ते हो ये इनके हैबिटेट्स को यहाँ पे बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल जो है फ्लोरा और फोना में किस तरह के हैबिटेट्स को यहाँ पर अपनाते हैं, दैट्स मींस उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है फ्लोरा एंड फोना से कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। यस, तो ये जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हमने कंटेन आपको लगा होगा छोटा लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि वाटर टेबल किसको कहते हैं, ग्राउंड वाटर का जो अपर सरफेस है वो वाटर टेबल होता है एंड वाटर टेबल हमारे लिए बहुत ही बड़ी काम की चीज़ होती है। वाटर टेबल हमको ये इंडिकेशन देती है कि ग्राउंड वाटर का लेवल कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। अगर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत अच्छा है तो दैट्स मीन्स हमें बहुत खुश होना चाहिए एंड हमें इजीली वाटर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर टेबल बहुत ही नीचे जा चुकी है दैट्स मीन्स हमको बहुत डिगिंग करने पर भी वो नहीं मिल रही है, मीन्स अब हम डेंजर में आ चुके हैं बिकॉज ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा डिप्लेटेड हो चुका है, राइट। और इसके रीज़न मैंने बताए थे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर रेनफॉल ना हो तो उसके कारण ड्राउट जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है एंड उसमें सभी और वाटर्स ख़त्म हो जाता है, एनिमल्स प्लांट सब कुछ डाई हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन के कारण फेमाइन जैसी कंडीशन भी डेवलप होती है जिसमें हमें भूखे मरना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर रेनफॉल हो जाए तो ये वाटर भी हमारे लिए पूरी तरह से वेस्टेज होता है बिकॉज ये कलेक्टेड नहीं होता और पूरी तरह से बह करके निकल जाता है, हम इसको रोक कर नहीं रख पाते, है ना, बिकॉज एक लिमिट से ज़्यादा वाटर होता है। तो इसके कारण भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान या डैमेजेस यहाँ पर होते हैं हमारी लाइफ को, हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड बहुत सारी डिसीजेज भी यहाँ पर हमको इनका सामना करना पड़ता है। तो ये जो लेक्चर था आपको इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है अपने आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे कि किस तरह से हम इस वाटर को वेस्ट होने से बचाएं। टिल देन थैंक यू सो मच।